नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। बीते 4 सालों में जो कोई नहीं कर पाया दोस्तों, क्या वो अब होने जा रहा है? और क्या मार्केट को इससे एक बूस्ट मिल सकता है? जो मार्केट कई दिनों से एक रेंज में था, क्या वो उस रेंज से निकल सकता है? आज के आज की तेजी की वजह क्या है दोस्तों? और आने वाले समय में बाजार में अगले ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? और इस समय सबसे बड़ा ट्रिगर जो मार्केट के लिए निकल के आया है, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के बाजार के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है। कैसे, क्यों, ये मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दोस्तों। आंकड़ों को भी देखेंगे, निफ्टी की भी बात करेंगे और पूरी दुनिया के बाजार की भी बात करेंगे। साथ ही साथ एफआईएस डीआईएस के मूड माहौल को भी समझने की कोशिश यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर जुड़ जाइए। तो सबसे पहले शुरुआत जो करेंगे हम भारतीय बाजारों के साथ करेंगे और स्क्रीन के ऊपर इस समय आपको इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट नजर आ रहा है। आज आपने देखा दोस्तों कि निफ्टी में अच्छी खासी तेजी थी। 28 शेयर आज ग्रीन में थे, वहीं 22 शेयर रेड में थे। मगर जो तेजी एक्चुअल बन रही थी वो कहां पर बन रही थी, और इसी से हम रिटेलर ज्यादा खुश होते हैं, तो वो है निफ्टी 500। 368 स्टॉक जो है वो ग्रीन में, 129 शेयर्स जो है वो रेड में बंद हुए हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो इंडाइसिस में सभी जगह हरियाली थी दोस्तों। आप देखिए, ये जो ऐसी हरियाली होती है ना, एक्चुअल में वही हरियाली आपके पोर्टफोलियो में भी नजर आती है। आप देखिए, कोई सा भी इंडेक्स ले लीजिए, ऑटो ले लीजिए 13 शेयर ग्रीन में, 2 शेयर मात्र रेड में। एनर्जी ले लीजिए 28 शेयर ग्रीन में। एफएमसीजी ले लीजिए 13 शेयर ग्रीन में, मात्र 2 स्टॉक जो है वो रेड में। आईटी में तेजी, मीडिया में तेजी, मेटल में तेजी, एमएनसी में, फार्मा में, मतलब कहीं पर भी ऐसा लग नहीं रहा था कि आज बाजार में तेजी नहीं है। जबकि निफ्टी कोई ज्यादा ऊपर नहीं था दोस्तों। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर, जबकि कल 250 पॉइंट निफ्टी ऊपर बंद हुआ है। मगर कल पोर्टफोलियो में वो चीजें नहीं देखने को मिल रही थी जो आज देखने को मिल रही है। उसके पीछे का कारण है, आप स्मॉल कैप और मिड कैप इंडाइसेस को देखिए। 550 पॉइंट, करीब करीब 510 पॉइंट स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स जो है वो आपका करीब करीब 440 पॉइंट ऊपर है। और असली तेजी तभी पता चलती है जब ये दो इंडाइसेस जो है तेज हो जाते हैं। अगर ये दो इंडेक्सेस तेज नहीं होते दोस्तों तो तेजी नजर आती नहीं है बाजार में। और काफी कल कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा था कि सर आज मार्केट तेज था, मगर हमारा पोर्टफोलियो तेज नहीं था। ऐसा मेरे को बहुत सारे कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट पढ़े। अगर मैं इस समय फ्यूचर्स की बात करूं, इंडाइसेस फ्यूचर की बात करूं, तो यूएस फ्यूचर ग्रीन में है मगर 39 पॉइंट। बाकी कोई इतनी बड़ी हलचल हमें देखने को नहीं मिल रही। हाँ, यूरोप के बाजारों में अभी तेजी है। अगर आप यहाँ पर यूरोप के मार्केट को देखेंगे तो सेक को देखिए आप, सेक करीब 1.25% ऊपर है, डैक्स 0.5% ऊपर है। वहीं पर अगर मैं बात करूं फुटसी, तो यहाँ पर भी तेजी है। मतलब यूरोप में अच्छी खासी तेजी है। कारण भी बताऊंगा मैं आपको क्यों है ये तेजी। और निफ्टी के चार्ट के ऊपर कुछ अलग नजर आ रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो खबर पढ़ लेते हैं। आपको पता ही है, जेलेस्की और ट्रम्प साहब की मीटिंग थी दोस्तों, ठीक है। और ये मीटिंग जो है दोस्तों बड़ी कामयाब मीटिंग नजर आ रही है। अब इसके पीछे की वजह बताता हूं। देखिए, नाटो कंट्री यहाँ पर शामिल थी, अमेरिका शामिल था, यूरोपियन यूनियन शामिल था और यूक्रेन शामिल था। यानी कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेस्की जो है वो यहाँ पर थे। कौन नहीं था? तो सिर्फ रशिया नहीं था, क्योंकि एक बार पहले ट्रम्प साहब रशिया से मिल के आए अलास्का में। अब वॉशिंगटन के अंदर अब यूक्रेन से मिल रहे हैं, यानी कि जेलेस्की से मिल रहे हैं। इस मीटिंग में उन्होंने बताया दोस्तों कि बीच में ही ट्रम्प साहब मीटिंग छोड़ के चले गए और उन्होंने फोन लगाया कहां पर? पुतिन को। और उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि आप और जेलेस्की दोनों जो है वो आमने सामने बैठकर बात करें। और उसके लिए पुतिन भी राजी है और जेलेस्की भी राजी है। दोनों की सहमति बन गई है। बहुत जल्द अनाउंसमेंट होगा। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत जल्द हम अनाउंसमेंट कर देंगे कि ये दोनों कहां मिलने वाले हैं। और मुझे लगता है, उनका कहना है कि अब बात बन जाएगी और शांति जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में हो जाएगी। और करीब करीब $100 बिलियन के जो है वो डील होने वाली है जेलेस्की और ट्रंप के बीच में। हथियारों की खरीद फरोख्त होगी, खैर वो बात की बात है। मगर नाटो का शामिल होना, यूरोपियन यूनियन का शामिल होना, ये दिखा रहा है दोस्तों कि इन दो कंट्रियों में शांति होने वाली है। अब इससे हमें क्या बेनिफिट?
जब लड़ रहे थे तब भी हमें बेनिफिट था, अब लड़ाई बंद हो जाएगी तब भी बेनिफिट। देखिए, जब लड़ रहे थे तो आप लोगों को क्रूड जो है वो सस्ता मिल गया रशिया से, 40 रुपए प्रति बैरल। और अब जब लड़ाई बंद हो रही है तो आपके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए एक्स्ट्रा 25%, अभी हम 25% की बात नहीं कर रहे हैं, 50% की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा 25% की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमसे वो सैंक्शन हट जाए। फिर भी 25% टैरिफ बहुत ज्यादा है दोस्तों, अगर 25% रहता है तो भी। उसके बाद हो सकता है आने वाले समय में ट्रंप और इंडिया की बातचीत शुरू हो जाए, क्योंकि बीच में रशिया है दोस्तों, जो हो सकता है समझौता कराने में कामयाब हो जाए। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, जो ये जो भागते हुए एफआई है, हालांकि कल एक खरीदारी का छोटा फिगर आया है, फ्यूचर्स में अच्छी खरीदारी करी है, कैश में 550, हो सकता है ये भागते हुए एफआई मार्केट में ठहर जाए कहीं ना कहीं। निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है। देखिए, ये चार्ट काफी लंबे समय से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसी ट्रेंड लाइन के साथ। ऐसा नहीं है ट्रेंड लाइन बदल गई, ट्रेंड लाइन वही है दोस्तों। देखिए, यहां पर अभी भी हायर हाई पैटर्न कामयाब है। मैंने आपको एक बात कही थी दोस्तों, याद होगा आप लोगों को, 24,400 के नीचे अगर 2 कैंडल मिल जाए रेड, या 2 दिन नीचे की एक्सपायरी क्लोजिंग हो जाए, तो ये ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है, मगर ट्रेंड नहीं हुआ चेंज, ठीक है। हम हायर हाई पैटर्न में अभी भी चल रहे हैं, और वो हायर हाई पैटर्न अभी भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? देखिए, यहां से हम चले दोस्तों इस पैटर्न को बनाते हुए, हायर हाई पैटर्न को बनाते हुए, ठीक है, यहां से हम चले और अभी भी ये हायर हाई पैटर्न जो है कामयाब हो सकता है। उसके पीछे की एक वजह है, वजह यह है कि हम जिस लेवल पर अभी खड़े हैं वो है 24,900 के आसपास, ठीक है। 25,000 को हमने कल भी टच किया, तोड़ा, टिक नहीं पाए। आज भी हमने 25,000 को टच किया, 25,000 से ऊपर गए, तोड़ा, टिक नहीं पाए। 2 बार हमने नॉक नॉक किया है। किसी भी लेवल को अगर आप बार बार नॉक नॉक कर रहे हो, वो टूट जाएगा दोस्तों, चाहे वो सपोर्ट ही क्यों ना हो। कई बार सपोर्ट भी ऐसे ही टूटते हैं, जब बार बार नॉक नॉक करते हो तो वो सपोर्ट टूट जाते हैं, जैसा कि हमने ये सपोर्ट टूटते हुए देखा था लास्ट टाइम, याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये टूटा दोस्तों और हम नीचे गए, मगर सस्टेन नहीं कर पाए नीचे की तरफ, और ऊपर आ गए। अभी हम 25,000 के लेवल को नॉक नॉक कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, टूट रहा है, क्लोजिंग नहीं दे पा रहे हैं। अगली मार्केट की रैली जैसी नीचे से अभी हमने देखी, 24,300 से हम फिर से आ गए 25,000 पर, अगली मार्क, मगर इस रैली के अंदर 2 बड़े गैप अप हो, ये बड़ा गैप अप हो गया है दोस्तों, जो रिसेंटली कल के दिन हमें देखने को मिला। इस गैप अप में कुछ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर कोई कुछ कर ही नहीं पाया, सीधा सडनली हम ऊपर खुल गए, 24,600 से सीधा 24,900 पे खुल गए और 25,000 चले गए। तो मतलब हो सकता है एक छोटा सा रिटेस्ट फिर से बना। आज भी बना था रिटेस्ट, तो आज भी मार्केट नीचे गया था, मगर वहां से सडनली ऊपर आ गया। 24,800 का रिटेस्ट मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर जुड़ जाइए। अभी मुझे लगता है 25,000 नॉक हर्डल है। अगर ये कल के दिन हो सकता है एक्सपायरी से पहले एक क्लोजिंग मिल जाए, तो हमें फिर 25,200 की एक छोटी रैली और देखने को मिल सकती है। 25,200 200 पॉइंट की निफ्टी की रैली हमें और देखने को मिल सकती है। तो दिल थाम के आपको बैठना पड़ेगा दोस्तों, मगर याद रखिएगा, मार्केट में कोई अभी फिलहाल ट्रम्प के टैरिफ को लेकर बैड न्यूज नहीं है, क्योंकि जो उसको लगाना था वो लगा चुका है। आप कुछ भी लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिकली बहुत कुछ चल रहा है, पॉलिटिकली बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों। अगला ट्रिगर मार्केट का बहुत बड़ा ट्रिगर बिहार इलेक्शन है। मैं बार बार आपको हर वीडियो में कह रहा हूं, तो उस चीजों के ऊपर, उन घटनाक्रम के ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।